मध्य प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति दिखने लगी है और ये बिजली संकट अगर गहराएगा तो उपचुनाव में पहले ही अभी ये मुद्दा बन रहा है, कहीं और बड़ा मुद्दा कहीं ना बन जाए, ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कैसे बिजली संकट की आहट जो सुनाई देने लगी और स्थिति दिखाई देने लगी, वो ऐसे कि मध्य प्रदेश में पावर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा जो थर्मल प्लांट है, पावर प्लांट है, वो है संत सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट खंडवा में। अब यहाँ स्थिति ये है कि 2 दिन का कोयला बचा हुआ है स्टॉक के नाम पर, और अगर ये स्टॉक खत्म हो गया तो जरा सोचिए मध्य प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति कैसे गहराएगी। और अकेले यहाँ की बात नहीं, खंडवा की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपको अगर समझाऊं कि मध्य प्रदेश में केवल इस प्लांट में नहीं है, खरगोन की अगर बात करूं वहां पे कोयला ही नहीं बचा है। ऐसे तमाम प्लांट है जहां पर क्षमता से ज्यादा स्थिति जो है वो खराब नजर आ रही है, कोयले की किल्लत जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, और कोयले की किल्लत की वजह से ये बिजली संकट गहरा सकता है। तो खंडवा की मैं बात कर रहा हूं इसलिए आपसे, उपचुनाव भी है, लोकसभा का उपचुनाव खंडवा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ कांग्रेस मुद्दा बना रही है इसी चीज को लेकर, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि संकट क्यों गहरा रहा है। 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, 52,000 मैट्रिक टन कोयला बचा हुआ है केवल, और रोजाना जरूरत कितनी होती है वो भी आप समझ लीजिए, 22,000 टन के आसपास जरूरत पड़ती है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश में डिमांड कितनी है और बिजली कितनी सप्लाई हो रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको स्थिति स्पष्ट हो जाए। मध्य प्रदेश में 10,000 मेगावाट की डिमांड है बिजली की और मिल रही है लगभग 3900 के करीब। तो आप सोचिए कितना फासला है। अब ये फासला इसलिए बढ़ रहा है कि कोयले की जो किल्लत है वो भी भारी पड़ रही है। कोल इंडिया कंपनी से कोयला मिल नहीं रहा है, 6 से 7 रैक अगर खंडवा में नहीं पहुंची तो दिक्कत नजर आ जाएगी, और 2 दिन का जो स्टॉक बचा हुआ है उसके बाद समस्या गहराएगी। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अकेले खंडवा नहीं, खंडवा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, सबसे बड़ा प्लांट है यहाँ पर संत सिंगा जी पावर प्लांट। अब यहाँ पर एक चीज और है कि करोड़ों का नुकसान कैसे होता है, इसलिए कि खंडवा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रति ग्राम यूनिट के हिसाब से प्रति कोयला लगता है वो 600 से 620 ग्राम लगता है, लगना चाहिए, लेकिन लगता कितना है 700 से ज्यादा। तो ये एक अंतर है। अब ज्यादा खपत होगी, ज्यादा कोयले की डिमांड बढ़ेगी, खर्चा अलग से आएगा, तो एक स्थिति यहाँ पर ये भी है। लेकिन पूरे स्थिति को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। दरअसल कोयले का जो संकट है वो पूरे मध्य प्रदेश पर असर डाल रहा है। दावे भले किए जाते रहे हों सरकार की तरफ से कि बिजली संकट इतना बड़ा नहीं है, कोयले की आपूर्ति शीघ्र हो जाएगी, लेकिन चूंकि आप सोचिए कि इस मौजूदा दौर में उतनी डिमांड ज्यादा नहीं, जब सिंचाई के लिए जरूरत पड़ती है, उसके बावजूद अगर ये स्थिति है तो ये संकट चुनौती बन सकता है। खंडवा से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता जय नागड़ा ने। आप देखते रहिए।